जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन निवारण जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन निवारण जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन निवारण एक उन्दे दुसार धवलाया सुभाषिताया विराम वर्धन निग्रहाया श्वेत पद्मासनया ब्रह्माचुर संकरी शामां पातु सरस्वती भगवती निषेध धनकराम। ओम श्री परमात्मन ओम श्री परमात्मन ओम श्री परमात्मन। जय हिंद जय भारत में आप सबका स्वागत है। मैं रामनिश आप लोगों से निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, संस्कृति के साथ, सभ्यता के साथ, संस्कार के साथ, अपनों के साथ, पूर्वजों के साथ और आने वाले कल के साथ हम लोग कहीं न कहीं खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हम रहें या ना रहे, राष्ट्र रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहे, इस दुनिया रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहे, संसार रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहे, पृथ्वी रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहे, वायुमंडल रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, समुद्र रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, नदी रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, मानवता रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, अग्नि रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, जलवायु रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, सूर्य रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, चंद्रमा रहनी चाहिए। हम लोग मानवता की रक्षा के लिए, धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। धर्म कभी दूसरा हो ही नहीं सकता। अधर्म को कभी आप धर्म की श्रेणी में नहीं डाल सकते हैं। जब से आपने अधर्म को धर्म कहना शुरू किया है, तब से पाप बढ़ी है। धर्म कभी नहीं सिखाता है किसी भी चीज़ को नष्ट करने का। धर्म कभी नहीं सिखाता है किसी के घर में आग लगाने का। धर्म कभी नहीं सिखाता है जीवन के ऊपर आक्रमण करने का। धर्म कभी नहीं सिखाता है किसी के बहू बेटी का इज्जत लूटने का। धर्म कभी नहीं सिखाता है किसी की बेटी को उठा लेने का। धर्म कभी नहीं सिखाता है कि अन्याय रूप से किसी का कत्ल करने का। धर्म जो है ध्यान सिखाता है, धर्म तपस्या सिखाता है, धर्म विचार सिखाता है, धर्म सेल्फ डिफेंस जरूर सिखाता है। हमारे जितने भी देवी देवताएं हैं आप सभी जानते हैं, हमारे कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र थे। धर्म एक था तभी तो सुदर्शन चक्र भगवान कृष्ण रखते थे। और हमारे राम जी तीर धनुष रखते थे और हमेशा तीर को ऐसे ही रखते थे, क्योंकि उनको पता था कि दुष्ट लोग हमेशा दुष्टता करेगी। उनको दुष्टता का जवाब देने के लिए, अगर दुष्ट आपके ऊपर आक्रमण करता है तो उस दुष्ट में से कोई वापस नहीं जाना चाहिए। ऐसा आप संगठन बढ़ाइए। अगर आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर कोई आक्रमण करता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप तलवार से ही उसके ऊपर आक्रमण करें। बांस रखें, लाठी रखें, डंडा रखें, ठीक है ना। हर घर में जितने मेंबर हों कम से कम उतना दंड होना ज़रूरी है। हर दंड को अपने कंधे के समान, कंधे के बराबर काट लीजिए। बच्चा है तो बच्चे के कंधे के बराबर रहेगा। बड़े हैं, बड़े हैं, बेटी हैं, बेटा है, भाई हैं, बंधु हैं, जो भी हैं, जितने लोग उतने दंड घर में होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई मौत भी अगर आपके ऊपर आक्रमण करता, मरना तो ऐसे ही है, लेकिन 10-20 को मार के मरना है। आप कुछ नहीं, जो आएगा क्राइम करने के लिए वापस घर नहीं पहुंचना चाहिए। ऐसी आपके यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए। अगर कोई आपको घर जलाया है तो पुनः वहाँ से वापस नहीं जाएगा, चाहे जो ही हो जाए। जो घर जलाएगा उसी घर में डाल दिया जाएगा, चाहे उसके लिए जो करना पड़े करे, उसमें वो भी जल के राख हो जाए। ऐसी प्रक्रिया आपको अपनानी पड़ेगी अपने धर्म के लिए, अपने सत्य के लिए, अपने सनातन के लिए। तभी सत्य बचेगा। सरकार के भरोसे सत्य नहीं बचेगा, सनातन सरकार के भरोसे नहीं बचेगा। सत्य सनातन तभी बचेगा जब आप सेल्फ डिफेंस करेंगे। सेल्फ डिफेंस सबको करने का अधिकार है। सेल्फ अपनी सुरक्षा सब कर सकता है। सरकार घर घर में जो है सो थाना बनाएगी, संभव नहीं है, लेकिन मैं अपनी सेल्फ डिफेंस तो कर सकता हूँ। सेल्फ डिफेंस के लिए ज़रूरी नहीं है कि अस्त्र होना चाहिए, शस्त्र होना चाहिए, अस्त्र चलाना आना चाहिए। आपको सिर्फ दंड चलाना आना चाहिए। आपके घर में बांस जरूर होना चाहिए, 5 फीट, 7 फीट, 10 फीट का। अगर दुष्ट आए तो उसे एक बांस मारिएगा, वो दुष्ट उसी समय मर जाएगा। अगर उसकी मनसा गलत तरीके से आपकी बहन बेटी की इज्जत लूटने के लिए कोई दुष्ट आता है तो 10-20 को तो आप जरूर मार सकते हैं। ऐसी प्रक्रिया 1000 आएगा, 5 ही हैं, नहीं कुछ तो 5 को तो जरूर मार सकते हैं। 5 को मारने की शक्ति रखिए। ये जो है निर्मल की तरह कटने वाले आप पशु नहीं हैं, आप शेर के बच्चे हैं। शेर के बच्चे पशु की तरह आप जानते होंगे कि शेर जो है लास्ट आवर तक लड़ता रहता है जब तक उसकी प्राण नहीं निकल जाती है। आप वैसे में से हैं। हम देखते हैं कोई तलवार से थोड़ा सा भी काटता है, कटने के लिए तैयार हो जाता है। नहीं, आप रिएक्ट तो कर सकते हैं, मरना तो ऐसे ठीक है। आपको एक तलवार से 20 तलवार मारेगा। आपके पास प्राण जब तक रहेगा तब तक आप संघर्ष करना चाहिए। धर्म हमें यही सिखाता है, जब तक शरीर में एक बूंद भी खून है
तब तक संघर्ष जारी रहनी चाहिए। और आप कायरों की तरह अपने आप को दूसरों की मदद मांगते हैं। धर्म कभी किसी की मदद नहीं मांगता है, धर्म को किसी की मदद की जरूरत नहीं है। धर्म अपने आप में ही स्वतंत्र है, परतंत्र है। विश्व आप राम की समय का आप जानते होंगे, राम क्या करते थे। राम के राज्य में अगर कहीं कुछ, या उनके इलाका में कहीं कुछ दुष्ट अगर कुछ करता था तो घर से बैठे ही अनुसंधान करते थे, उसे आने की जरूरत नहीं, जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तभी भगवान राम 10,000 सालों तक शांतिपूर्ण ढंग से राज्य कर सके। आपको उठना होगा, जागना होगा। जागो जागो सत्य के, सनातन के, धर्म के वीरों। तुम वीर हो, महावीर हो, पर आपकी शक्ति महाशक्ति है आपके अंदर। बस शक्ति को जगाने की जरूरत है। हमारे महावीर भगवान भी थे, जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, सबके अंदर महान शक्ति थी, तभी तो आज अमर है। हनुमान जी की महाशक्ति होने के कारण उनको भूलने की आदत है। जिसके पास भी महाशक्ति होगा उसको भूलने की आदत होगा। लेकिन आपको याद दिलाते हैं कि अपनी शक्ति को पहचानिए। जो दुष्ट आपके घर को जलाए, आपके गाड़ी को तोड़े, वो दुष्ट घर नहीं पहुंचना चाहिए। ऐसी सरकार की व्यवस्था होनी चाहिए। कितनी मेहनत से कोई घर बनाता है, कितने मेहनत से कोई सामान खरीदा जाता है, कितने पैसे लोग बरसों बरसों तक तपस्या मेहनत करते हैं, फिर भी एक गाड़ी साइकिल नहीं खरीद पाते, घर परिवार चला नहीं पाते हैं। और दुष्ट जो अधर्म के साथ खड़े होने वाले लोग हैं, वो आपके घर को जला के चले जाएंगे। वो घर नहीं पहुंचना चाहिए। घर जलाने वाले घर कभी नहीं पहुंचना चाहिए। ऐसी शक्ति आपके अंदर है और इस शक्ति को आप दिखाइए, तभी ये मानवता धर्म बचेगी और सत्य सनातन भी बचेगा। धर्म किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता है। धर्म देने का काम है, लेने का काम नहीं है। धर्म कभी किसी की इज्जत नहीं लूटता, धर्म किसी के घर नहीं जलाता। धर्म हमेशा कुछ देता है। और मैं मंदिरों में, जो मंदिर जो है लंगर का काम करते हैं, लंगर हम उसी को कराएंगे। कूपन सिस्टम करेंगे। जो या तलवार भांजेगा 5 मिनट 10 मिनट तक, या वो तलवार चलाएगा 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, या फिर दंड चलाएगा, उसी को कूपन दिया जाएगा जो है लंगर में खाने का। वैसे मुफ्त में किसी को कुछ नहीं देना है। बल्कि अगर वो योद्धा है, योद्धा लड़ना जानता है, तभी मैं उसको जो है खाना दूंगा। हर एक मंदिर में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। लंगर मुफ्त में नहीं मिलेगा, लंगर मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको दंड 100 बार चलाना पड़ेगा, आपको तलवार 100 बार भांजनी पड़ेगी, तभी जाके हम आपको लंगर में खाना खिलाएंगे। तभी तो अपने आप को सुरक्षा कर पाएगा। खिला तो देते हैं, और एक जो है गाय जैसे काटता है, उसी तरह से गाय काटने वाला आ जाता है और आपको काट के चला जाता है। यही हमारी कमजोरी। नहीं चलेगा, आपको खड़े होना पड़ेगा। भारत और भारतीयों से निबंधित करते हैं, सत्य सनातन के, मानवता की रक्षा के लिए स्वयं की रक्षा करना बहुत जरूरी है। जब आप स्वयं रहेंगे तभी तो मानवता की रक्षा कर पाएंगे। और कोई दुष्ट की ये औकात नहीं है कि एक भी आदमी को क्षति पहुंचा सके। आप गाय की तरह कटते हैं, इसीलिए वो लोग काटने के लिए आ जाता है। जिस दिन गाय की तरह नहीं, शेर की तरह आक्रमण करना शुरू करेंगे, अपनी सुरक्षा तो कर सकते हैं। किसी शेर को कोई हाथ दिखाता है तो उसकी हाथ जो है खा जाता है शेर, आप सभी को पता है। इसीलिए शेर के बच्चे हैं आप, राम के खानदान के हैं, कृष्ण के खानदान के हैं। उनके आपके पूर्वज बहुत विशाल थे, शिवाजी के खानदान के हैं। आप सभी को पता है, महाराणा प्रताप जब भी कहीं भी जाते थे तो 2 तलवार लेके जाते थे। अगर कोई दुष्ट मिल गया, दुश्मनी हो गई, अगर उसके पास तलवार नहीं है, अपना तलवार देते थे। कहते थे कि मैं कायरों की तरह तुमको नहीं मारूंगा, तुम मरो तो वीरों की तरह मरो, और जहाँ तक तुम्हारे अंदर शक्ति है मेरे साथ मुकाबला करो। तुम जीत जाते हो तो मेरे खात्मा कर देना, अगर मैं जीत जाता हूँ तुम्हारा खात्मा कर दूँगा। यही है हमारी परंपरा, यही है हमारी विरासत, यही है हमारी संस्कृति। अपनी संस्कृति, सभ्यता, संस्कार की रक्षा करना, अपने सत्य की रक्षा करना, अपने सनातन की रक्षा करना, अपने धर्म की रक्षा करना। छोटे जो बच्चा जन्म लेता है उसका भी जिम्मेदारी है, जो बड़ा है उसकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी आपकी खत्म नहीं हो जाती। जब तक आपके शरीर में प्राण है तब तक आपकी जिम्मेदारी वैसा ही है जैसे आपके जन्म के पहले था, जन्म के बाद भी रहेगा, वैसा ही जिम्मेदारी होनी चाहिए। ये शरीर का जो जिम्मेदारी है, हम लोग अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं, दूसरों के ऊपर दोष लगाना शुरू करते हैं। हम लोग स्वयं पे दोष लगाएं, अपनी कमी को दूर करें, यही हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। शुरू करते हैं आज हम लोग श्री रामचरितमानस के बालकांड के दोहा 248 को पहले अवधी भाषा में, बाद में इसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। शुरू करते हैं। ए विधि उपजे लक्ष्य जब
सुंदरता सुख मूल, तदपि सकोच समेत कभी, कहें सिय समतूल। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ विहारी। इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कभी लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा, वह सुंदरता भी प्राकृत लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी प्रकृति का ही विकार है। अतः इस सुंदरता को मथ कर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपर्युक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होगा। प्राकृत ही, अतः उसके साथ ही जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़े संकोच की बात होगी। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्याति दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है, वह सुंदरता उपर्युक्त सुंदरता से भिन्न अप्राकृत है। वस्तुतः लक्ष्मी जी का अप्राकृत रूप भी यही है। वह कामदेव के मथने में नहीं आ सकती और वह जानकी जी का स्वरूप ही है, अतः उनसे भिन्न नहीं। और उपमा दी जाती है भिन्न वस्तुओं के साथ, जिसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई हैं। स्वयं अपनी महिमा से उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरणों की अपेक्षा नहीं है। अर्थात शक्ति शक्तिमान से अभिन्न अद्वैत तत्व है, अतएव अनुपममय है। यही गूढ़ दार्शनिक तत्व भक्त शिरोमणि कवि ने इस अभूतोप मालांकार द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। चली संगल सखी सयानी, गावत गीत मनोहर वाणी, सोह नवल तनु सुंदर शारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहं सुदशरथ अजित बिहारी। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रचि शकिन बनाए। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देख रूप मोहि नर नारी। हर्षि सुरन तुदुम्बि बजाई, बरषि प्रसून अप्सरा गाई। पानी सरोज सोह जयमाला, आब चट चितय सकल भुआला। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहं सुदशरथ अजित बिहारी। जानी सखियाँ सीता जी के साथ लेकर मनोहर वाणी गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जग जननी की महान छवि अतुलनीय है। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर सुशोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजा कर पहनाया है। जब सीता जी ने रंग भूमि में पैर रखा, तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। हर्षि सुरन दूध भी बधाई, बरषि प्रसून अप्सरा गाई। पानी सरोज मोह जयमाला, अब चट चितय सकल भुआला। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहं सुदशरथ विहारी। देवताओं ने हर्षित होकर नगारे बजाए और पुष्प बरसा कर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सिय चकित चित राम ही, चाहा भय मोह बस सब नर नाहा।
मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललहि लोचन निधि पाई। मंगल भवन मंगल हारी द्रवम सुदशरथ हरि। सीता जी ने चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचा कर वही श्री रामचंद्र में जी में जा लगे स्थिर हो गए। गुरुजन लाज समाज बर, देख सिय सकुचानी। लाग बिलोकन सकिन तन, रघुवीर ही उरानी। मंगल भवन मंगल हारी द्रवम सुदशरथ। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गई। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लगाकर सखियों की ओर देखने लगी। राम रूप अरुषीय छवि देखे, नर नारिन परिहरिय निमेषे। सोचहि सकल कहत सकुचाही, विदिशन विनय करहि मन माही। मंगल भवन मंगल हारी द्रवम सुदशरथ ही। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी का छवि देखकर स्त्री पुरुष ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एकटक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते हैं सकुचाते हैं मन ही मन। वे विधाता से विनय करते हैं। इस प्रकार से हम लोग का दोहा 248 दोहा पूर्ण हुआ। अब सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि, जय श्री नारायण श्री हरि। भजु मन राम।